ये नई पहल अच्छी है। नई पहल जो की गई है जवाहर बाल मंच की, उसमें छात्रों को भी नई पीढ़ी को अवसर मिलेगा। जो संविधान की मूल भावना है उसके अनुरूप देश को समझने की बात भी आएगी। और कांग्रेस की जो विचारधारा है, उसकी नीति हैं, उसके कार्यक्रम हैं, उसके सिद्धांत कांग्रेस के बचपन से ही इनको जानकारी प्राप्त होगी। और तो और जो इन्होंने अपना एजेंडा बनाया है वो बहुत ही शानदार है। हर क्षेत्र में इन्होंने कोशिश की है छूने की। समाज को भी वृद्धाश्रम जाना है, मातृमा जाना है, सेवा करने सेवा करनी है। जो गांधी जी के जो रचनात्मक काम थे उस पर तवज्जो देनी है। कोई क्षेत्र छोड़ा ही नहीं, पर्यावरण को नहीं छोड़ा है। तो बच्चों में अगर संस्कार अभी से ही ये डेवलप होंगे तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर एक नई पीढ़ी डेवलप होगी। तो आने वाले कल के जो है इनमें लीडरशिप की क्वालिटी पैदा होगी। और वो लीडरशिप ऐसी होगी जो विचारधारा के आधार पर होगी, जो इतिहास को याद रखेंगे अगली पीढ़ियों के लिए। जो त्याग बलिदान हुए हैं फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, उनको लोग अब भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है उनको याद दिलाना बच्चों को कि देश में कैसे फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, कैसे कैसे लोग फांसी के फंदे में चढ़े, गोलियां खाई अंग्रेजों राज में, जेलों में बंद रहे। पंडित नेहरू 9 साल बंद रहे होंगे, ज्यादा रहे होंगे। गांधी जेल गए। उस वक्त में जो पीढ़ियां थी उनके जो त्याग बलिदान की कहानी भी जब इनके सामने आएगी तो एक संकल्प करेंगे भी हमें भी देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। त्याग के लिए, बलिदान के लिए, कुर्बानी के लिए ये भावना हर देशवासी में फैल जाए, उसकी अपना बहुत बड़ा महत्व है। तो ये जो ये प्रयोग किया गया, मैं समझता हूँ इसका थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा नहीं कि आज किया और कल सब परिणाम आ गए, वो तो नहीं होगा। पर धीरे धीरे ये जब पूरे कंट्री में अभी 20 जिलों में 20 राज्यों में ही फैला है, धीरे धीरे हर राज्य में फैलेगा, जिले में फैलेगा। तो एक भावना पैदा होगी बच्चों में। बहुत अच्छा प्रयोग किया गया। मैं तो बहुत इसको वेलकम करता हूँ। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। सर, उपराष्ट्रपति चुनाव में शपथ ग्रहण समारोह में आज तमाम नेता पहुंचे। राहुल गांधी और तमाम विपक्ष ने वॉकआउट किया, वहां नहीं गए। ये तो हाईकमान की तरफ से आपके बारे में कमेंट आएंगे। क्या स्थिति बनी, क्यों निर्णय किया, ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन आज धनखड़ जी भी दिखाई दिए शपथ ग्रहण में, जो इतने दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे। ये तो आप मुझे खबर दे रहे हो। ये खबर आप दे रहे हो कि धनखड़ साहब भी प्रकट हो गए हैं। अभी तो प्रकट नहीं हुए थे, वो ढूंढ रहे थे हम सब उनको। हम तो इंतजार कर रहे हैं राजस्थान वाले उनका, क्योंकि राजस्थान रहने वाले हैं। हमारे तो व्यक्तिगत भी अच्छे संबंध रहे उनसे। तो अब आपने जो मुझे खुशखबरी दी है तो मैं मालूम करता हूँ कि वो कब मिलेंगे, क्या होगा, कहाँ मिलेंगे, या आएंगे, हमें जाना पड़ेगा। वो आज आपकी खबर के बाद में मैं कुछ कैसा होगा। प्रधानमंत्री मोदी अब मणिपुर जाने की तैयारी में है। आप कहते हैं कि मोदी जी फॉर्मेलिटी करे। देखो, 4 घंटे के लिए जाके आ रहे हैं। मोदी जी को बहुत पहले जाना चाहिए था। मैंने तो मांग भी करी थी। मैंने गृह मंत्री जी को कहा अभी 2 महीने पहले कि आप समझा क्यों नहीं पा रहे उनको, आप गृह मंत्री हो। मणिपुर जाने का क्या महत्व है, पीएम जाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। वहाँ की जनता समझती भी पीएम हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं और हमारी समस्याओं से वाकिफ है। उसी ढंग से भी वहाँ के लोग भी बिहेव करते हैं। तो आज जो स्थिति बनी मणिपुर में, हो सकता है पीएम पहले जाते तो हो सकता है उनमें जल्दी शांति पैदा हो जाती। क्योंकि पीएम होते हैं, वो जाएंगे तो लोग कहेंगे भाई पीएम खुद आ गए, इनको हमारी समस्या, हमारी जो भावना है उनसे सीधा उनको अवसर मिलेगा समझने का। ये बात है। मोदी जी और उनकी माता जी का एक वीडियो AI जनरेटेड है। ये सब छोड़िए, माता जी पिताजी का, सब लोग हर माता का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी भी सम्मान करते हैं मोदी जी की माँ का। कौन सम्मान नहीं करेगा? हर माँ का सम्मान इस देश के अंदर है, चाहे किसी की माँ हो, पक्ष की हो, विपक्ष की हो। क्या माँ तो माँ ही होती है। माँ का कोई विकल्प है क्या दुनिया के अंदर?
उसके ऊपर इस प्रकार की बहस होने मैं समझता हूँ उचित नहीं है। माँ के ऊपर बहस होना मैं समझता हूँ ये अपना आप में अच्छी बात नहीं है। माँ तो माँ होती है सबकी। सर, नेपाल में जो हो रहा है अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, एशिया के तमाम कंट्रीज में इस तरीके की चीजें ये चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि देखिए पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पहले था ही था, और अब ये नेपाल जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे इस प्रकार की घटना हो रही है, वो बिल्कुल विचलित कर रही है हमारे देशवासियों को भी। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे देश की भूमिका बहुत बड़ी होनी चाहिए थी कि वहाँ ऐसी स्थिति नहीं बने। जो हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, सक्षम है, लीडरशिप दे सकता है, तो उसके रहते हुए पड़ोसी राज्यों में ये स्थिति बनी है। इसको हमारे मुल्क की नैतिक जिम्मेदारी भी थी कि वो वहाँ पे ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं हो। कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन मुल्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, सुनते रहते हैं आपस के अंदर, अफवाह चलती रहती है। अब किस मुल्क का क्या हाथ है तो एक अलग बात है, विदेश मंत्रालय कह सकता कुछ, हम तो कुछ कह नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि वो हमारे पड़ोसी मुल्कों में शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा बना रहे। और जो कल की घटना है तो बड़ी शर्मनाक घटना है जो नेपाल में हुई है, जो जनप्रतिनिधियों के साथ में जो बिहेव हुआ है, जो आगजनी हुई है, ये तो मैं समझता हूँ कि गांधी जी का देश हमारा, उस मुल्क के लोग जब सुनते हैं तो लगता है ये दुनिया में क्या हो रहा है। हमारी अलग सोच है, मतलब राहुल गांधी की अलग सोच है, वो पूरे गांधीवादी है, वो खुद कभी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते। वो मैं जानता हूं उनको व्यक्तिगत रूप से, उनकी जो सोच है प्यार की, मोहब्बत की, भाईचारे की। कल उन्होंने जो जुमला बोला था, मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में, इसके मायने क्या है? तो हमारे मुल्क की ये भावना, पर हमारी मुल्क की सरकार की फेलियर है कि वो इन बातों को रोक नहीं पाए। हम बड़े मुल्क के लोग हैं, हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है कि पड़ोसी मुल्कों में कोई भी हिंसा नहीं हो। इस प्रकार से बड़े रूप में सरकार बदल जाए, प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़े वहां से, तो हमारी मुल्क की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, वो हमने निभाने में हम फेल रहे हैं, ये मेरा मानना है।